जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों 6 टीमों की तो बात हो गई, लेकिन अब बारी है 7वीं और 8वीं टीम की। आपको मैंने वादा करा था एक बहुत ही बड़ा मैच होगा और इसके बारे में भी बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का तो मैच है ही, एक बहुत पुरानी राइवलरी है, लेकिन इससे भी पुरानी जो सबसे पुरानी राइवलरी है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड। ये एचेज नहीं है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में भी अलग ही बात होती है, दोनों भिड़ते हैं। क्योंकि जब मैं आपको इस वीडियो खत्म करूंगा तब आप समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो दोस्तों मैं बात करूँ मैच नंबर 4, शनिवार, आप सभी को पता है 22 फरवरी, इंडियन में 2:30 बजे से लाहौर में मैच होगा। और बहुत ही अच्छा मैच हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्या किस्मत दोनों के साथ है नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है कि कुछ कुछ दोनों ही इन टीमों के साथ ऐसी चीज हुई है जो पिछले कुछ समय में ऐसा दर्शा रही है कि शायद किस्मत साथ नहीं है। लेकिन कोई भरोसा नहीं, ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी इन दोनों में से कोई जीत भी जाए या दोनों ही फाइनल खेल लो, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की दोनों टीमें। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो हेड टू हेड में अपना ये है कि टोटल 160 मैच हुए हैं, जिनमें बात की जाए तो 65 मैच इंग्लैंड की टीम जीती है, एक अच्छी बात है। लेकिन 90 मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। तो वो देख के ही लगता है यार कितना आगे रहा है ऑस्ट्रेलिया। कोई आपको कहने की बात नहीं लगती है कि यार, हम इसे जब भी इस राइवलरी की बात करते हैं तो देख के लगता है कि हाँ यार ऑस्ट्रेलिया ना काफी आगे है। वो देख के लगता ही है हमेशा से ही। और ये तो पिछले काफी समय में अगर मैं बात करूँ, लगभग पिछले 9-10 साल में इंग्लैंड काफी जीता ऑस्ट्रेलिया से, तब जाकर यहाँ पर आया। नहीं तो अभी ये 25 का मार्जिन और आपको 35, 40, 45 का देगा। तो ये हो गई दोस्तों बात ओडीआई क्रिकेट में ओवरऑल। लेकिन बात जानना जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों क्या टीमें पहले कभी भिड़ी हैं। ऑब्वियस सी बात है 8 टूर्नामेंट हुए तो भिड़ी हैं, पर भाई भिड़ी नहीं है, बहुत तगड़ी आग लगी है दोनों के बीच। क्योंकि भाई 5 बार मैच हुए हैं। और आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीता होगा या 4 बार जीता होगा या 3 बार तो जीता ही होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मात्र जीता है 2 बार और 3 बार जीती है इंग्लैंड की टीम। ये मैंने क्यों कहा है, इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 2004 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल था। रिकी पॉन्टिंग की विश्व विजेता टीम सामने थी और 258 रन रख दिए थे, जहाँ 68 रन आए थे टीम इन मार्जिन के। और बाकी भी सबकी अगर बात करी जाए, चाहे माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, डेरिन लेमन, सभी ठीक ठाक खेल गए थे। और डेरिन गफ ने अच्छी वहां बॉलिंग दिखाई और दिखाया कि क्यों उनको इतना बड़ा गेंदबाज कहा जाता था। लेकिन वो यकीन मानेगा कि 15 बॉले रहते और 6 विकेटें रहते हुए इंग्लैंड ने वो टारगेट चेस कर लिया। क्योंकि भाई 3 बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, मार्कस ट्रेसपॉथ एक 80+, कप्तान मोहन की कप्तानी पारी 86 की, और बड़ी तेज 52 नाबाद पारी एंड्रू स्टॉ जो बाद में कप्तान बने। वो किसके सामने मारा है भाई? कैस्प्रोविच बहुत ही अच्छे बॉलर, एंड्रू साइमंड्स वो भी बहुत ही अच्छे बॉलर, ब्रेटली, ग्लेन मैग्राथ, जैसन गिलेस्पी। यार इनके सामने इतनी आसानी से कोई टीम जीत सकती है, बहुत ही कभी रेयर होता है। और इंडिया फिर भी कर लेता था, क्योंकि इंडिया का ऐसी बल्लेबाजी थी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने जो दिन करके दिखाया था वो काबिल तारीफ था। सच में वो चैंपियंस ट्रॉफी को डिजर्व करता था, बहुत ही अच्छा खेला था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आदत यार देखो ये रही है कि पलटवार वो करना जानता है। और 2006 में मिचेल जॉनसन, शेन वॉटसन ने ऐसी 3-3 विकेटें ली कि ग्लेन मैग्राथ को भी 2 विकेटें मिल पाई, ब्रेटली को विकेट नहीं मिल पाई, नेथन ब्रैगन को भी 1 विकेट मिल पाई, साइमंड्स को भी 1 विकेट मिल पाई। इंग्लैंड 170 पे आउट हो गया, जबकि फ्रॉस और बेल की 80 की ओपनिंग हुई, तब 170 आउट हो गया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के भी 30 पे 3 हो गए। कुछ 8 में बात करूँ कि क्रिस आउट हो गए। लेकिन भाई यही तो ऑस्ट्रेलिया की खासियत थी कि ऑस्ट्रेलिया पलटवार करना जानता था। बहुत ही अच्छी फिर पारी आई 70 की टीम मार्टिन की, और मैच जिता दिया साथ में माइकल सी की। अब लगा एक की बराबरी। अगली बार क्या होगा? अगली बार ये दोनों टीमें फिर सेमीफाइनल में 2009 चैंपियंस होगी। अब यार आप सोच के देखो, 100 पे इंग्लैंड 6 हो जाए तो इंग्लैंड क्या 250 पार कर सकता है? लेकिन उस दिन करा था। आप सोच के देखो, स्ट्रॉस, मॉर्गन, बोपारा, ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले। इसके सिवा भी बात की जाए तो कॉलिंगवुड, ओवेश शाह ने थोड़ा सा जिगरा दिखाया, लेकिन 35-38 में वो भी ढेर हो गए। लेकिन 2 बंदे, एक ल्यूक राइट के 48 और 80 टिम ब्रेजनन की आई, इसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 258 रन का टारगेट मिला। आते टिम पेन आउट हुए 4 रन पे। इसके बाद कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि 250 रन की पार्टनरशिप हुई नाबाद, जिसमें कप्तान आउट ऑफ फॉर्म रिकी पॉन्टिंग का आया शतक, बहुत ही अच्छे पारी उन्होंने खेली। और इंग्लैंड को वो आउट ऑफ फॉर्म भी पेल देते थे, जैसे हमारी इंडिया को और इंग्लैंड को, इन दोनों से उनको बहुत लगाव था। और उससे भी बड़ी पारी आई लगभग 130-35 की शेन वॉटसन की, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, कि फाइनल में भी उन्होंने शतक लगाया था। तो ऐसे शेन वॉटसन बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी थे। अब 2-1 से आगे निकल रहा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर इंग्लैंड की वो जो टीम आई ना, उन्होंने पलटवार करा। पहले 2013 में यहाँ 30+ आए कुक के, 40+ आए बोपारा के, ट्रॉट के, लेकिन 91 की बहुत ही अच्छी पारी आई गुटकेल पिस्टे, यान बेल, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे। यहाँ क्लिंट मकाए, जेम्स फॉकनर, मिचेल स्टार्क, शेन वॉटसन, सभी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। डॉहर्टी, मैक्सवेल, लेकिन 270 का टारगेट दिया और 221 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया। वॉटसन, फिल ह्यूज, सबको मैं बात करूं स्टार्ट मिला, लेकिन कोई भी ज्यादा टिक नहीं पाया। बस जॉर्ज बेली ने थोड़ा जिक्र दिखाया, और लास्ट में जेम्स फॉकनर अकेले ट्राई करते थे, लेकिन 48 रन से मैच हारे, क्योंकि सामने जिमी एंडरसन की 3 विकेटें थी, स्टुअर्ट ब्रॉड की 2 थी, टिम ब्रेजन की 2 थी, क्रेम स्वान थे, ट्रेडवेल थे। तो फिर भाई आप कहाँ से जीतोगे? फिर 2017 में भी कहानी रिपीट हुई, जब 277 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया, 278 का इंग्लैंड को, जिसमें बड़ी बात कर रही ट्रेविस हेड की 70+ की बारी आई। तब से खेलते हैं, अब से नहीं खेलते हैं।
60+ फिंच ने भी बनाए, 50+ कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी बनाए, और 4 विकेट आदिल रशीद और मार्क वुड की, जो इस बार भी खेल रहे हैं। ये एक अच्छी बात है इंग्लैंड के लिए। अब भाई 30 पे इंग्लैंड 3 हो जाए, जिसमें हेल्स, रॉय और रूट आउट हो जाए, स्टार्क और कमिंस और आग उगल रहे हो, तो लगेगा ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया वाला साइड जीतेगा। लेकिन दोस्तों जब बारिश हुई और 240 का टारगेट मिला, तो भाई बहुत ही अच्छा शतक आया उस बंदे का, जिसने बाद में वर्ल्ड कप जिताया 2019 का, 2022 का T20 वर्ल्ड कप जिताया, वो हेडिंगले टेस्ट जिताया। यहीं से रिडेम्पशन हुई थी स्टोक्स की। नाबाद शतक लगाया, 87 बनाए मॉर्गन ने और 30+ नाबाद बनाए बटलर ने, और आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को 2 रन से। और ऑस्ट्रेलिया मैच जीता तो फिर सेमीफाइनल खेलता इंडिया, जो फिर कुछ भी हो सकता था। इंग्लैंड को क्वालिफाई करना था तो ही था, चाहे बाद में कुछ 3-2 को ट्राई बताइए, बहुत ही अच्छी है। ओडीआई क्रिकेट में टेस्ट और T20 में तो बात ही है। अब दोस्तों मैं जरा दोनों की पास्ट हिस्ट्री की बात कर लूँ। तो इंग्लैंड की पास्ट हिस्ट्री दोस्तों रही है कि 1998, 2000 पहला राउंड क्वार्टर फाइनल, फिर 2002 ग्रुप स्टेज इंडिया नहीं बाहर कर रहा था पहला राउंड, 2004 रनर्स अप रहे, बहुत अच्छा खेले और 2 विकेटें बस लेनी थी, 70 रन थे, वहां से हार गए। 2006 फिर पहला राउंड, 2009 सेमीफाइनल तक गया, अच्छा खेल रहे दोस्तों ने मार कर दिया। 2013 भाई 130 बनाने थे आपको अपने घर में, और एक टाइम पे तो शायद 16 बॉल में 20 रन थे, और 2 सेट बल्लेबाज थे मॉर्गन ऊपर। वहां से इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की टीम इंडिया मैच जिता के ले गई। रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, इशांत शर्मा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोहली, रायना, रोहित, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, जितने भी लोग थे, और चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। फिर 2017 में आपने टॉप करा था, तीनों मैच आप जीत गए थे, लेकिन पाकिस्तान से क्या वन साइड सेमीफाइनल आप हारे, जहाँ 200 पे आउट हुए और हार गए। अब दोस्तों जरा इंग्लैंड के मैं शेड्यूल की भी बात कर लूँ, तो ऑस्ट्रेलिया से तो मैच है भाई 22 तारीख को लाहौर में, ये अच्छी बात है। इसके बाद बात क्या है कि लगभग मैं बात करूँ तो 3 दिन का आराम है, और 26 तारीख को अफगानिस्तान से फिर लाहौर घूमेंगे। तो बड़ी बात है कि अफगानिस्तान ने हराया तो ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसका मतलब होना चाहिए। फिर 2 दिन का आराम है, और 1 तारीख को इनका मैच साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका ने 2023 वर्ल्ड कप में और 2024 T20 वर्ल्ड कप में इनको वन साइडेड हराया था, ये कराची। तो ये थोड़ा सा भाई इन दोनों को ही देखना पड़ेगा। अगर अपनी कमियों को सुधारेंगे तो जरूर अच्छा करेंगे। अब दोस्तों अगर मैं इंग्लैंड के जो है प्लेइंग 11 की बात करूं, तो आपको पता ही है बेन डकेट, फिल सॉल्ट बहुत ही इस समय अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पे उनके मिस्टर डिपेंडेबल एंकर जो रूट, नंबर 4 पे हैरी ब्रूक, नंबर 5 पे कप्तान जॉस बटलर, नंबर 6 पे लियाम लिविंगस्टन, 7 पे बॉडी गार्ड्स, 8 पे बात करी जाए तो जोफ्र आर्चर, 9 पे मार्क वुड, 10 पे आदिल रशीद और 11 पे साकिब महमूद। अब दोस्तों बड़ी बात क्या है, कमजोरी कहाँ है? कमजोरी जरा छोड़ने वाली बात। तो देखो जो 3 इनके बाकी खिलाड़ी हैं वो बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जेमी ओवर्टन, जेमी स्मिथ और गुड एटकिंसन, वो तीनों ही बंदे जो है नहीं है, न्यू कमर है, तो आसान नहीं है उनके लिए तो वैसी जगह बनाना और आके अच्छा खेलना। जैकब लीथल जो वाकई में बढ़िया थे वो रूल्ड आउट हो गए। अब जो बचे 11 खिलाड़ी हैं तो उसमें समझने वाली बात क्या है, अब ये वो वाले जो आर्चर नहीं रहे जिनको हम पहले देखते थे, वो वाले मार्कवुड नहीं रहे, तो टेस्ट में इन पे बहुत मदार फिर से रहेगा, क्योंकि जो बॉडी कार्ड्स हैं वो नए हैं, तो आप उनसे बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। साकिब महमूद से वो आके अच्छा करें, पहला IC टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बस एक आदिल रशीद अकेले अच्छे हैं बात की जाए स्पिन डिपार्टमेंट में। और छठे फिर आपको पता लियम लिविंगस्टन ही है, तो अगर एक को भी गलती से मार पड़ गई ना तो लियम लिविंगस्टन पे बहुत दबाव आ जाएगा, और अगर 2 को पड़ गई तो फिर आपको रूट को बॉल डलवानी पड़ेगी। और जो पिछला डिकेड नहीं है जहाँ रूट लगातार तीनों फॉर्मेट खेलते थे, T20 में भी बॉल डालते थे, वनडे में भी डालते थे, टेस्ट में भी डालते थे, और अब तो कभी कभी टेस्ट में डाल देते, वनडे में तो खेलते ही है। बल्लेबाजी के लिए भी क्या है, सॉल्ट और डगेट अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन विकेट का उनका भरोसा नहीं रहता। रूट अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया होगा तो होपफुली अच्छा खेलेंगे, बटलर पे कप्तानी का दारोमदार रहेगा। ग्रुप भी जितना अच्छा टेस्ट अच्छी नहीं रही है। और इसके बाद ठीक है वो कार्स रचित मार्क उठाते तो सब ऐसे अपना बस लॉक करा, तो आपने T20 की वाली देखी थी, T20 में ये चीज नहीं चलती, और आप देखो इसलिए हारे 4 से, वही रन ही नहीं बनाए ना ऐसे, जब एक मैच में बनाए तो जीते, और वनडे में आपको 300 पाटा विकेट हटा दो तो बाकी दोनों में तो जल्दी आउट होगा। तो ये इंग्लैंड को समझना पड़ेगा, तो यही थोड़ी सी इनकी वीकनेस है। लेकिन अगर ये बल्लेबाज डकेट, बटलर, रूट, ब्रूक, लिविंगस्टन, सॉल्ट अच्छा करते हैं, और नीचे थोड़ा बहुत साथ आर्चर, कार्स, रशीद, वुड सब दे दें, तो अच्छा उस टोटल बना सकते हैं। और अगर फिर बॉलिंग जो मैंने कहा मेन लोग अपना कहें कि हम लोग अच्छा करेंगे, जिसमें आर्चर, वुड, रशीद, तो फिर साकिब महमूद और बॉडी कार्ड्स को भी हेल्प मिलेगी, और फिर लिविंगस्टन भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप इस टीम को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं कर सकते। अब ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों बात कर ली जाए तो पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद इनको 2 दिन का आराम है, और 25 तारीख को ये भिड़ेंगे रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका से, उससे जिसको इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में बाहर करा था, वही सेम टीम की, उससे जिनको इनसे WTC खेलना है, वो बड़ी अच्छी राइवलरी आपको हमेशा ही देखने को मिलती है। फिर 2 दिन का आराम है, और 28 तारीख को उससे भिड़ेंगे जिससे इनको बाल बचाया था मैक्सी ने भाई, और 2024 T20 वर्ल्ड कप में तो हार भी गए। और ये अच्छी बात क्या है कि यार फिर से लाहौर में वापस आएंगे, तो यहाँ पे इनको खेलने का एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन अफगानिस्तान से तो भाई इनको वैसे ही बच के रहना पड़ेगा। अब दोस्तों बात क्या है, जब शुरू हुई ना चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आना, तो किसी ने कहा दैत्यों की सेना है, किसी ने कहा वो तिकड़ी ने जिसने WTC जीता, जिसने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप जीता, वो जीतेगी साथ में जो है चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन हुआ क्या,
12 खिलाड़ी टोटल इंजर्ड हुए चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े, जिसमें इंडिया के एक जसप्रीत बुमराह हैं, पाकिस्तान के एक सैम अयूब हैं, न्यूजीलैंड के एक लॉकी फर्गसन है, मैं बात करूँ अल्लाह गजनफर अफगानिस्तान के हैं। इसके सिवा भी एक दो टीमें जैसे साउथ अफ्रीका के 2 हैं, आपको पता है भाई, एंड नॉर्जिया और पोइटजी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा फर्क किसी एक टीम को बढ़ जाए कबलीतन इंग्लैंड के, वो 5 खिलाड़ी हैं, जिसमें मिचेल मार्श की सबसे पहले खबर आई, उसके बाद खबर आई भाई के जॉश हेजलवुड इंजर्ड है, फिर खबर आई कप्तान पैट कमिंस इंजर्ड है, जो कि सबसे बड़े मैच विनर इस समय, फिर स्टोइनिस ने रिटायरमेंट ले ली, और लास्ट में मिचेल स्टार्क ने भी कहा पर्सनल रीजन से मैं नहीं आ रहा हूँ। वो पर्सनल रीजन क्या है वो नहीं पता। तो भाई यही वाली बात है कि जो आपकी तगड़ी टीम थी, जिसने वर्ल्ड कप जीता था 2021 का, WTC 2023 जीता था, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया को हराया था अनबीटन टीम को, तो वो अब टीम नहीं है भाई। तो प्लेइंग 11 शुरू करें तो ट्रेविस हेड जरूर है जो भारत का सिद्धांत बनते हैं, साथ में मैथ्यू शॉर्ट काफी इनएक्सपीरियंस है, 3 पे स्टीव स्मिथ कप्तान, काफी प्रेशर रहेगा, 4 पे लबुशेन, अभी काफी करंट फॉर्म अच्छी नहीं रही है, 5 पे इसके बाद इंग्लिश, 6 पे मैक्सवेल, इन पे बहुत दारोमदार रहेगा। 7 पे बात की जाए तो एंड्रयू हार्टी, ये भी काफी नए हैं, सीन एबॉट, स्पेड जॉनसन, नेथन एलिस, और 11 पे एडम जेम्बा। अब यार देखो बात क्या है, बॉलिंग में एडम जेम्बा तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या है दोस्तों, वो जो 3 पेसर हैं, जॉनसन, ये मिचेल जॉनसन नहीं है, एबॉट बहुत कम खेले, एलिस तो जो स्टार कमी हेजलवुड की तिगड़ी थी उसकी जगह बहुत कम ही मैचेज इन लोगों को मिले हैं, तो इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। मैथ्यू हार्डी को पूरे 10 ओवर नहीं डालते, 4 ओवर डालते हैं, तो 3 ओवर मैक्सवेल को डालने पड़ेंगे, 2 ओवर शायद मैथ्यू शॉर्ट डालें, 2 ओवर में अपना एक आध ओवर आपको मुझे लगता है कि ये हेड से, स्टीव स्मिथ से या लबुशेन से करवाएंगे, तो वो इन लोगों पे बहुत दारोमदार आएगा। लेकिन जब ये तीनों इतने रन खा रहे होंगे ना, तो फिर जैम्पा भी थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे, और फिर एंड्रयू हार्डी भी पिटेंगे, फिर हेड भी पिटेंगे, स्टीव स्मिथ और लबुशेन तो बॉल भी डालने फिर नहीं आएंगे, और फिर मैक्सवेल भी पिटेंगे। बॉलिंग बहुत ही ज्यादा वीक है दोस्तों। बल्लेबाजी का भी ये है, जो भी सीरीज हुई थी श्रीलंका से, लोग बात कह रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया तो 2007 वर्ल्ड कप से पहले भी सीरीज हारा था, लेकिन देखो जीत गया, 2003 वर्ल्ड कप से पहले 99 से पहले कमजोर दिख रहा था, और खासकर इस ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, क्योंकि 15 से पहले तो स्ट्रॉन्ग था और जीत भी गया वन साइडेड। लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलिया, ये 2021 T20 वर्ल्ड कप से पहले 4-1 से हारी थी बांग्लादेश से T20 सीरीज, लेकिन देखो वन साइडेड वर्ल्ड कप जीता। इंडिया से BGT हारी थी इससे पहले लगातार 4, लेकिन देखो फाइनल उनको हराया, और BGT अभी भी जीती। 2023 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया से सीरीज हारे थे, साउथ अफ्रीका से हारे थे शायद 4-1 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बहुत ही वीक टीम लग रही थी, लेकिन पहले 2 मैच भी हार गए, फिर 7 मैच जीते थे, और 7 मैच जीत के सेमीफाइनल भी जीता हारा हुआ, और फिर फाइनल भी इंडिया को जो है जब एक टाइम में प्रेशर में थे वहां से जो वन साइडेड हरा दिया, तो वो इस टीम की ताकत है। लेकिन बड़ी बात क्या है ना, कि लबुशेन की अभी वो वाली फॉर्म नहीं, हार्डी से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैथ्यू शॉर्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी जो लोग हैं, मैं बात करूं, बेन है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, तनवीर संगा वो इनएक्सपीरियंस्ड है, जैक फ्रेजर के पास भी 2-3 ODI का एक्सपीरियंस है और उसमें भी उन्होंने अच्छा नहीं करा था, और मैं इनका जो चौथा बंदा है एलेक्स कैरी, जो कि एक्सपीरियंस्ड है। अब पंगा ये है कि वो आएगा तो इंग्लिश बाहर जाएगा, अब अगर इंग्लिश बाहर नहीं गए, वो भी दोनों खेलेंगे तो 2 कीपर होंगे, तो लबुशेन बाहर जाएंगे, और लबुशेन को आप बाहर कर नहीं सकते, और अगर आपने मैथ्यू शॉर्ट को बाहर करा तो फिर बॉलिंग का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर वही है कि आप इंग्लिश को ओपन कराओ, फिर 5-6 पे कैरी और मैक्सवेल को रखो, फिर 7 पे हार्डी को रखो, तो बहुत सवाल ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जो चौथा बंदा है वो बाहर कैरी को बिठाएं, इंग्लिश को बिठाएं, या लबुशेन को बिठाएं, शॉर्ट को बिठाएं, और फ्रेजर को भी मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि IPL की अलग बात है, T20 की अलग बात है, लेकिन यहाँ इतना आसान होता नहीं है। तो वही वाली बात ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों देखने वाली है कि वो क्या करेंगे, सवाल उनके लिए कहिए। अब उनकी पास हिस्ट्री आ रही है, 1998 क्वार्टर फाइनल SRT ने बाहर करा 140 और 5 विकेट, 2000 एक नए लड़के ने 84 रन बनाए और उनको बाहर करा, और कह दिया था कि तुम्हें आगे भी तोड़ूंगा, युवराज सिंह, 2007 वर्ल्ड कप की, फिर 2011 वर्ल्ड कप भी। इसके बाद बात की जाए 2002 सेमीफाइनल श्रीलंका ने हराया, इसलिए उनको जॉइंट विनर्स डिजर्व करते थे। 2004 अभी मैंने बताया इंग्लैंड सेमीफाइनल, इसलिए भाई रनर्स अप ही रह पाए, नहीं तो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी डिजर्व करते थे। इस 6 में जैसी मौका आया उनके भाई शेर के मुंह जब खून लगता है तो फिर आपको पता क्या होता है, और वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर एक बार नहीं जीते, 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद यंग टीम 2009 में जाके जीत गई, फिर 13 और 17 में तो खैर वही जो मैंने कहा कि जैसे इंग्लैंड ने 13 में मैच हराया, फिर श्रीलंका से भी हार गए, इंडिया के सामने प्रैक्टिस मैच में 65 आउट हो गए, तो उसने बहुत इफेक्ट करा। एक आध मैच में आई थिंक बारिश भी हो गई थी, फिर 2017 तो सारा ही बारिश ने स्पॉइल कर दिया। बांग्लादेश से जीते हुए मैच में बारिश हो गई, न्यूजीलैंड से जीत सकते थे, वहां बारिश हो गई, या हार भी सकते थे, और फिर इस मैच में भी बारिश हो गई, उसका एडवांटेज मिला स्टोक्स को, बटलर को और वॉर्नर को, उन्होंने हरा दिया। तो पिछली 2 चैंपियंस ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया ने मैच ही नहीं जीते, और हम आशा करते हैं कि मैच वाले ही जीते, बस टूर्नामेंट ना जीते, तो इतना आसान होगा नहीं ऑस्ट्रेलिया के। और होपफुली हम चाहेंगे कि ठीक है यार, इंडिया ना जीते तो साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड है, लेकिन कम से कम भाई ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जीते तो बढ़िया। इंग्लैंड का फिर भी चलो ठीक है, वो वाली बात है। तो क्या है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में आएंगी? भाई दोनों भी आ सकती हैं, दोनों में से एक भी ना आए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन दोनों भी आ सकते हैं, देखने वाली बात होगी। अब बाकी भाई टॉस का क्या है कि देखो, अब टॉस का ये बताना तो मुश्किल है कि पहले बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इंग्लैंड के लिए मैं यही कहूंगा कि यार आप 270+ लगा दो। अगर आपने 270+ लगा दिए ना, तो फिर भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर आप पहले बात करूँ
आप पहले बॉलिंग करते हो, तो अगर आप 260 के अंदर रोक लेते हो तो आप जीत सकते हो। इतना सा होगा नहीं जितना हम सोच रहे थे पहले कि पाटा विकटे, वही वाली बात। और वही सेम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया भाई देखो 260 प्लस 270 प्लस कर देता है तो फिर इंग्लैंड नहीं जीत सकता है। और अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो 260 के अंदर अंदर जरा रोक ले तो फिर मैच जीतने की संभावना रही। तो विनर दोस्तों मेरी होगी इंग्लैंड। बाकी देखने वाली बात होगी, नेवर नो, 50 हो सकता है, इसलिए 51 में इंग्लैंड को दूंगा, 41 ऑस्ट्रेलिया को दूंगा, इसलिए ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। बस वो तो 1% ज्यादा देना होता है तो मैं इनको दे रहा हूँ। वहाँ न्यूजीलैंड को दिया था, वो वन साइड आपके सामने जीते। इंडिया बांग्लादेश में आपको पता है इंडिया को देना ही था, वहाँ आपको दिख गया था रिजल्ट। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में मैंने इसलिए 50-50 दिया था कि कोई भी जीत सकता था, लेकिन यहाँ में थोड़ा आगे दूंगी। अब बात होगी, आपको पता है मदर ऑफ ऑल राइवलरीज की, देखने वाली बात होगी कैसा मुकाबला होगा, तो उस पर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो के साथ। ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।